भगवान शिव ने इस अपामार्जन स्तोत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, रोग, ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य को यदि कुश द्वारा इस स्तोत्र का पाठ करते हुए झाड़ दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। श्री विष्णु के सभी अस्त्र उसकी रक्षा करते हैं और किसी ने यदि तंत्र मंत्र का प्रयोग किया हो तो वह उसी के पास पुनः वापस लौट जाता है। यह वेद पाठ का फल देता है तथा इसे सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। कैलाशपति श्री शिव जी ने यहाँ तक कहा है कि इसका पाठ करने से मनुष्य श्री नारायण के समान हो जाता है। तो आइए हम इस परम कल्याणमय अपामार्जन नामक स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। माँ पार्वती बोली, भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सूर्यश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार अर्थात मारण, उच्चाटन आदि तथा कृत्या आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट किया है वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्नदान नहीं किया है, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है, न विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और न कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। माँ पार्वती बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो वह मुझसे विशेष रूप से बताइए। भगवान महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्रीकर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जलशायी का, दोनों भौहों में श्री विष्णु का, भौहों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्र भाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अर्णवेशय अर्थात समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरी काक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर अर्थात धरणीधर का, दोनों गालों में कल्कीनाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्तियों में मुकुंद का, जिह्वा में वाणीपति का, ठोड़ी में श्रीराम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग अर्थात काख में बलग्न अर्थात बल नामक दैत्य के मारने वाले का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अज अर्थात जन्म रहित का, दोनों हाथों में शांग पाणी का, हाथ के अंगूठे में शंकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्षस्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में श्रीवत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदा गज्र का, कटी में पीतांबरधारी का, दोनों जांघों में मधुद्विट अर्थात मधुसूदन का,
पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुट्टियों में फणीश का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वक्सेन का, शरीर के मांस में मत्स्यावतार का, मेदे में कूर्मावतार का, वसा में वाराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत का, मज्जा में द्विजप्रिय अर्थात ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र अर्थात वीर्य में श्वेतपति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करे। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कुशों को लेकर एकाग्र चित्त हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग, ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करे। पार्वती, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमार्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वाराह, नरसिंह और सुखदायी वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपरयुक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करे। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहे, मैं पाप के स्पर्श से रहित, शुद्ध, व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूं वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले राम, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह, नृसिंह, वामन और उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक डाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वाराह को नमस्कार है। जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नृसिंह, आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मन, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ों वाले भगवान वाराह, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रौंद डालिए। पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले, पीड़ाओं के नाशक भगवान नृसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन अपनी ऋक, यजुः और साममयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दें। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर दे के आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, सन्निपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद उसे सदा के लिए शांत कर दें। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्चवास अर्थात सांस का रुकना, महाश्वास अर्थात सांस का तेज चलना या दमा, परिताप अर्थात ज्वर, वेपथु अर्थात कंपन या जूड़ी, गोदा रोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, बात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाएं। अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से
समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। स्थावर जंगम आदि कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश या भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्य शाकिनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकत्ते निकल आए हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धिका नाम के भयंकर ग्रह, मातृग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हों, भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हों, वे श्री नृसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नृसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से दैदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नृसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं, हथियार से कटे हुए घावों पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हों, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन, आप काट डालिए, काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमर शूल विष की ज्वाला और गर्दभ रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम राम राम ह्रूम ह्रूम इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालिए। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर, आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हों, उन सबको सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करें। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर, अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वालामय सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नृसिंह अपनी गर्जनाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में, पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है। इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हों। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपामार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है, वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाएं। भगवान ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहां से इसके शरीर में आए हों, वे वहीं चले जाएं। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्तोत्र है। संपूर्ण प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए।
इससे समस्त दुखों का पूर्णतया नाश हो जाता है। यह सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपामार्जन स्तोत्र से आर्द्र शुष्क, लघु स्थूल एवं ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भाग जाते हैं उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका उपयोग न करे। अपामार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, इसी में अपना हित है। आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांतचित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से इस स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपामार्जन नामक स्तोत्र है यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलत्स्य मुनि को इसका उपदेश किया था। फिर पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य को सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपामार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल होता है, उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है। संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इस स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर इस स्तोत्र का पाठ करता है उसे वैष्णव जानना चाहिए। वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर हो, दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वे भागवत अर्थात भगवत भक्त पुरुष हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार यह परम कल्याणमय अपामार्जन नामक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। यदि आपको यह स्तोत्र अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा अथ मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।